हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारी मार्केट को कैसी रह सकती है, कल के दिन मार्केट की नीयत और क्या रहेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स उसे स्टडी करेंगे। साथ ही साथ कल के दिन होने वाले दो आईपीओ की क्लोजिंग, जिसमें से एक रहेगा मेन लाइन आईपीओ सुरक्षा डायग्नोस्टिक का और दूसरा रहेगा एसएमई आईपीओ गणेश इंफ्रा वर्ल्ड का। तो दोनों में क्या रहेगा मेरा पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन उसे स्टडी करेंगे। साथ ही साथ कल के दिन होने वाली दो एसएमई आईपीएस की लिस्टिंग राजपुताना बायोडीजल और उसी के साथ साथ C2C एडवांस की, तो वहां पर क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उन पॉइंट्स को भी हम कवर आउट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआईआई और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं तो वहां पर डीआईएस ने ऑलमोस्ट 3600 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर एफआईएस ने मामूली सी 238 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर एक मेजर फिगर है जो हमारे लिए और मार्केट के लिए पॉजिटिव हो जाता है। अब अगर हम आईपीओ की बात करते हैं तो कल के दिन दो आईपीओ क्लोज हो रहे हैं, सुरक्षा डायग्नोस्टिक मेनलाइन आईपीओ एंड गणेश इंफ्रावर्ट एसएमई आईपीओ। अगर मैं दोनों में रैंकिंग देने की कोशिश करूं तो गणेश इंफ्रावर्ट फर्स्ट रैंकिंग पर आएगा और सेकंड पर आएगा सुरक्षा डायग्नोस्टिक आईपीओ। अगर मैं दोनों में अपने डिसीजन की बात करूं तो अगर मैं सबसे पहले एसएमई आईपीओ की बात करूं गणेश इंफ्रावर्ट की, तो एक ऐसा आईपीओ होने वाला है जिसमें कोई इफ कोई बट नहीं है, सिर्फ ओके होने वाला है। मतलब कि मैं इस आईपीओ को अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से विद फुल पावर अप्लाई करने वाला हूं। ये मेरा इसमें फाइनल डिसीजन होने वाला है। बट एसएमई आईपीओ में हमारा माइंडसेट हमेशा अग्रेसिव होकर ही होता है, इस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर भी अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो क्वालिफाइड की तरफ से ऑलमोस्ट 100x और एचएनए की तरफ से 150x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है। तब तो जाकर मैं इस आईपीओ को इजीली अप्लाई कर दूंगा। बट चाहे सब्सक्रिप्शन आए चाहे ना आए, मैं इस आईपीओ को स्टडी करने वाला हूं। अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर ऑलमोस्ट चल रहा है इस आईपीओ का जीएमपी 72% के करीब का, जो काफी अच्छा हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं मेनलाइन आईपीओ सुरक्षा डायग्नोस्टिक की, वैसे तो मैं इस आईपीओ को ऑलमोस्ट सर्टन की अवॉइड करने वाला हूं। बट फिर भी अगर एक अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है, जैसे क्वालिफाइड की तरफ से ऑलमोस्ट 50x का, एचएनए की तरफ से ऑलमोस्ट 50x का, तो मैं इसे ज्यादा से ज्यादा रिटेल कैटेगरी में स्टडी करूंगा। मैं इसे एचएनए कैटेगरी में स्टडी नहीं करूंगा और वैसे भी मैं ज्यादा फंड गणेश इंफ्रावर्ल्ड में ब्लॉक करने वाला हूं। तो जिसकी वजह से अगर मुझे ये आईपीओ स्टडी करना हो तो सिर्फ और सिर्फ रिटेल कैटेगरी से करूंगा, बट बीइंग एन मॉडरेटली अग्रेसिव होकर, कि अगर बाय चांस ये आईपीओ डिस्काउंट में खुलता है ऑलमोस्ट -5% तक, तो वहां पर मुझे ज्यादा दिक्कत ना हो। अगर हम इसके जीएमपी की बात कर लेते तो आज के टाइम पर कोई भी जीएमपी इसमें हमें अपडेट होते हुए देखने को नहीं मिला है। बट ये दोनों आईपीओ में मेरा फाइनल डिसीजन था जो मैंने एजुकेशन पर्पज स्टडी किया है। आप लोगों का जो भी डिसीजन हो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं दो एसएमई आईपीओ जिनकी कल के दिन होने वाली है लिस्टिंग, राजपुताना बायोडीजल एंड C2C एडवांस्ड की। बाय द वे दोनों आईपीओ का जीएमपी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 100% के ऊपर का हमें देखने को मिल रहा है। पर्सनली C2C को मैंने अप्लाई नहीं किया था, बट राजपुताना को किया था, जो मुझे अलॉट नहीं हुआ है। बट फिर भी अगर ये आईपीओ मेरे पास होते तो मेरी एक ही लिस्टिंग स्ट्रेटेजी रहती है हर एसएमई आईपीओ में, कि जैसी वो आईपीओ लिस्ट होता है मैं वहां पर प्री ऑर्डर में निकल जाता हूँ। क्योंकि मेरा मोटो होता है सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग या लेने का, मिला तब भी ठीक, नहीं मिला तब भी ठीक, मैं एक बार के लिए वहां से एग्जिट हो जाता हूँ। जैसे कि आज के दिन राजेश पावर सर्विसेज आईपीओ मुझे भी पर्सनली अलॉट हुआ था, बट एज पर माई रूल, जो मेरे स्ट्रिक्ट रूल बने हुए हैं, मैं इसे प्री ऑर्डर में ही निकाल चुका था। मतलब कि 90% के गेन पर मेरा वहां पर निकल चुका था। उसके बाद मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे वहां पर हमें अपर सर्किट देखने को मिला, हमें हमारे लालच पर, हमें हमारे ग्रीड पर ऑटोमेटिकली अपने आप ही कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। वरना देखो, दिल तो सबका दुखता है जब अपर सर्किट लग जाता है। जैसे दुखेगा, ऑब्वियसली मेरा भी दुखेगा, चाहे जितने मर्जी हमारे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका हो, क्यों बिना फालतू में हमने 10% का लिस्टिंग गेन छोड़ा। बट इट्स ओके, जे हमें कभी कभी बड़े बड़े लॉसेस से बचा जाता है, तब हमें वहां पर इन चीजों का फायदा देखने को मिलता है। बाय द वे, क्योंकि हमें एसएमई आईपीओ में सर्किट देखने को मिल जाते हैं, अपर सर्किट या लोअर सर्किट, क्या लगना कंफर्म है? कोई कंफर्म नहीं है, बट ऑलमोस्ट सर्टेन है कि वहां पर हमें सर्किट देखने को मिल जाते हैं। अगर लगता है तो कौन सा लगेगा किसी को भी नहीं मालूम। तो इसलिए मैं इन सर्किट के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, क्योंकि अपर सर्किट में बेशक हमें काफी ज्यादा मजा आता है, बट वहीं पर अगर लोअर सर्किट लग गया फिर हमें दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है और हमारा एग्जिट नहीं हो पाता। तो बस इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मेरे यहाँ पर ये स्ट्रिक्ट रूल बने हुए हैं। बट आप लोग अपने रूल्स अपने अकॉर्डिंग बनाइएगा, और जिन भी लोगों को ये आईपीएस अलॉट हुए हैं उन सभी को एडवांस में कांग्रेस।
और कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं तो उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं तो जैसा कि हमारी डिस्कशन हुई थी, ये हमारे पास फ्लैट वेज का पैटर्न बना हुआ था और उसी में आकर मार्केट फंस चुकी है। बट आज के दिन हमें एक अच्छा मूव देखने को मिला। हमारा लेवल था 23,950 का और वहीं से हमें बाउंस देखने को मिला और क्या ही प्यारा बाउंस देखने को मिल चुका था। अगर हम कल के लिए मार्केट की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस अभी भी हमारे पास 24,350 से 400 की रेंज होने वाली है। ये 450 पॉइंट हमने 50 की मूविंग एवरेज को ध्यान में रखते हुए लिए। फिलहाल के टाइम पर वो 50 की मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट आ चुके 24,370 के पास, तो वहां पर 370 हमारे इंपोर्टेंट लेवल हो चुका है। बट हाँ, राउंड ऑफ में सेफ्टी और मार्जिन देते हुए 24,400 का लेवल हमने यहाँ पर ले रखा है। अगर मार्केट इस लेवल को भी क्रॉस करते तो हमें ऊपर की साइड की मूव देखने को मिल सकती है। नीचे की साइड अब हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा 24,150 से 200 की रेंज, ये हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट का काम करने वाला है। अगर हमारी कहीं पर भी एंट्री होती है तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर हमारे एंगेज में वो ट्रेड जाती है तो वहां पर हमें ज्यादा लॉसेस ना हो। पर्सनली मैं ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करता हूं। और वैसे कल के दिन होने वाला है ट्यूसडे, बट इस बार ट्यूसडे के दिन फिन निफ्टी की एक्सपायरी नहीं होगी, बिकॉज अब सिर्फ मंथली एक्सपायरी हमें देखने को मिलेगी, चाहे वो फिन निफ्टी की हो, बैंक निफ्टी की हो, बैंक एक्स की हो, मिड कैप निफ्टी को। हमें सिर्फ वीकली एक्सपायरी दो इंडेक्स की देखने को मिलने वाली है अब से, वो होने वाले है निफ्टी और सेंसेक्स की। बट हमने यहाँ पर जितनी भी चीजें डिस्कस करी हैं वो सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव करी है, किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना हो, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।